तो बच्चे को किस उम्र में कैसा परिवेश चाहिए सीखने के लिए, इसके बारे में कुछ बातचीत हम कर चुके हैं। एक तो हमने बातचीत की थी कि 0 से लेके 4 साल की उम्र में बच्चे के ओल्ड ब्रेन का विकास होता है और ये चित्र मैंने आपको दिखाया था। तो इसमें ये जो है, ये काले वाला, ये 0 से 4 साल, ये ओल्ड ब्रेन, इसको रेप्टिलियन ब्रेन भी कहते हैं। और इस उम्र के दौरान बच्चा 4 साल होते-होते 80% भाषा सीख जाता है अपने परिवेश की और अपने परिवेश को अच्छी तरह सीख जाता है। और हमने बोला था कि उस उम्र में बहुत अच्छा प्राकृतिक परिवेश बच्चे के आसपास हो और बहुत अच्छा मानवीय परिवेश। तो मनुष्य का समाज हो बहुत अच्छा और प्राकृतिक परिवेश हो बहुत अच्छा, अ, तो तब बच्चे का विकास बहुत अच्छा होगा। बच्चा खेल सके प्रकृति के एलिमेंट्स के साथ, रेत के साथ, हवा के साथ, अ इत्यादि। और मानवीय परिवेश अच्छा हो, अच्छा समाज हो। अ, उसमें तब अलग-अलग प्रकार की भाषा लोग यूज़ करेंगे। अ और बच्चे को कोई डर नहीं लगेगा, अड़ोस-पड़ोस सब अपना ही है, ऐसा परिवेश हो, तो तब ओल्ड ब्रेन का अच्छी तरीके से विकास हो जाएगा। इस उम्र में हमने बोला था कि प्ले, बच्चे के लिए सब कुछ एक खेल है, ज़िंदगी एक खेल है। तो 4 से 7 साल की भी हमने बात की थी फिर दूसरे वीडियो में। 4 से 7 साल की उम्र में बच्चे को चाहिए भावना और कल्पना प्रधान माहौल, क्योंकि उस उम्र में बच्चा यथार्थ जगत के ज्ञान को, बाहरी जगत का जो ज्ञान उसको हो गया 0 से 4 साल में, उसको वो अ, जोड़ता है अपनी कल्पना शक्ति से। जैसे कि हम बोलते हैं कि वो परी आई, परियों की कहानी, उड़ने वाला घोड़ा। तो इस उम्र में कहानी है असली चीज़ बच्चे के लिए। कहानी में यथार्थ और कल्पना का मिक्सचर होता है और इसलिए बच्चे को ऐसा परिवेश चाहिए जहाँ कहानी हो, नाटक हो, बच्चा तरह-तरह के नाटक कर सके। तो आप स्टेज बना सकते हो, अ गुड़िया गुड़िया घर बना सकते हो, पपेट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कठपुतली, तो तरह-तरह की चीज़ें, क्योंकि बच्चा कल्पना शक्ति को विकसित कर रहा है। ये जो बाहर के जगत का ज्ञान है, बाहर के जगत के जो कैरेक्टर्स हैं, उनको वो अपनी कल्पना से रंगना चाहता है। तो जैसे परी है, तो परी मतलब तो औरत तो उसने देखी है अपने परिवेश में। अब पंख कहाँ से आए? पंख कल्पना से आए। तो ऐसा माहौल, ये लिखाई-पढ़ाई की उम्र नहीं है अभी। और इस उम्र में आइडियली अगर स्कूल भेज रहे हो तो ऐसा स्कूल होना चाहिए जहाँ की ये कल्पनाशीलता हो, भावना और कल्पना। और बच्चा थोड़ा समाज के बारे में भी सीखता है इस उम्र में, थोड़ा सभ्यता, संस्कृति के नियम भी सीखता है। तो ये शुरुआत हुई थी होम स्कूलिंग से, क्योंकि ऐसा स्कूल आपको मिलेगा बहुत मुश्किल है। तो बात ये हुई थी कि होम स्कूलिंग, आप स्कूल शुरू करो कुछ पेरेंट्स इकट्ठे होके, वहाँ ऐसा वातावरण बनाओ। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का विकास अच्छा हो, वो अच्छे इंसान बने बड़े हो करके, और अगर बहुत सारे लोग ऐसा करने लग जाएँ, तो दुनिया तब नई बनेगी, नए सिस्टम्स बनेंगे। तो आज हम बात करेंगे 7 से 11 साल। 7 से 11 साल की उम्र में क्या होता है कि ये राइट ब्रेन का विकास होता है। ये जो हमारा न्यू ब्रेन है, सबसे बाहर का छल्ला, इसके 2 हिस्से हैं। एक है ये राइट ब्रेन, तो ये कहते हैं कि ये वाली जो उम्र है बच्चे की, अ ये राइट ब्रेन के विकास की 7 से लेके
11 साल, और फिर ये है 11 से 18 साल लेफ्ट ब्रेन। तो ये राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन एक साथ हैं, इसको न्यू ब्रेन बोलते हैं कि मनुष्य का ब्रेन। तो इस उम्र में 7 से 11 ये प्राइमरी स्कूल वाली उम्र है, कक्षा 1 से कक्षा 5 साल, कक्षा 5 की अ, ये जो शिक्षा ग्रहण करते हैं बच्चे, तो इसी उम्र में, मतलब 6 से लेके 11, तो 7 हम बोल रहे हैं, 7, 8, 9, 10, 11 लगभग कक्षा 5 तक की उम्र। इस उम्र में क्रिएटिविटी, इस उम्र में जो असली चीज़ है जिससे दिमाग का विकास होगा, वो है क्रिएटिविटी। क्योंकि बच्चे को यथार्थ का ज्ञान हुआ 4 साल तक की उम्र में। 4 से 7 साल की उम्र में अगर अच्छा माहौल उसको मिला, तो वो कल्पना शक्ति को बढ़ा रहा है। अब वो 7 से 11 साल की उम्र में उसकी कल्पना से चीज़ें आती हैं अपने आप। उन कल्पना की चीज़ों को वो यथार्थ जगत अ, में उतारना चाहता है। तो इस उम्र में क्या होना चाहिए? क्रिएटिविटी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। क्रिएटिविटी के लिए अगर ज़रूरत पड़े गणित की, भाषा की और चीज़ों की, तो तब वैलिड है। लेकिन अकेले में आप भाषा सिखाओ, उसका कोई मीनिंग नहीं है। उदाहरण के लिए अ, संगीत हो रहा है, जो टीचर्स हैं, बड़े लोग हैं वहाँ, वो संगीत कर रहे हैं। बच्चा भी बैठा है, बच्चा भी एन्जॉय कर रहा है। तो हमने ये प्रयोग तो काफ़ी अच्छा किया, क्योंकि हम सुबह जो असेंबली करते हैं, हमने ही शुरुआत की टीचर्स ने, हारमोनियम, तबला इत्यादि मजीरे भी रख दिए, तो बच्चे खुश। तो बच्चे पहले ही दिन से इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की कोशिश करने लगे, ये मजीरे वगैरह। अब संगीत में बच्चे की जन्मजात रुचि होती है, आप गाने लग गए, तो शुरुआत में आप सरगम भी कर सकते हैं। तो अब आपने कोई गाना सिखाया मान लीजिए, सिखाया क्या आपने गाया, आप गाने लग गए, तो बच्चे भी सीखना चाहते हैं, तो तब आप बच्चों को भी सिखाओगे क्योंकि वो सीखना चाहते हैं गाना। अब गाना जब वो सीख गए, तो उसको लिख कर के दीवार पे लगा दो। तो हमने भी ऐसे ही किया, ये हमारी प्रार्थना सभा की दीवारें, ये बीच-बीच में सारी भर जाती हैं। प्रार्थनाओं से, फिर वो कागज़ पुराने पड़ जाते हैं, फट जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, तो हम नए लगाते रहते हैं। या व्हाइट वॉश हुआ दोबारा उस कमरे पे, तो कुछ दिन के लिए कम नज़र आते हैं। पर ये सारी प्रार्थनाएँ, हमारी कोशिश है रहती है कि वो उस पे लगा दें, दीवार पे। अब बच्चा वहाँ भी देख रहा है और इधर से गा भी रहा है, क्योंकि बड़े बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, तो बड़ों को देख-देख के फिर छोटे कोशिश करते हैं। तो अब वो बच्चा उस ज़िंदा भाषा को सीख रहा है। वो ऐसी भाषा है, वो जो चार्ट में देख रहा है दीवार पे और जिसको सारे बच्चे गा भी रहे हैं, तो हर शब्द में वहाँ संगीत है, सुर है, ताल है, लय है। तो अब वो ज़रूर सीखना चाहता है। तो सॉन्ग एक माध्यम हो सकता है। और इसी प्रकार से जब और चीज़ें होती हैं जहाँ भाषा की ज़रूरत पड़ती है, चित्र तो उसको पहले से आता है, लेकिन ये जो भाषा, जैसे जन्मदिन किसी का मनाया जाए, अब हम उसके लिए कार्ड बना रहे हैं, ऐसा हम अपने स्कूल में भी करते हैं। तो कार्ड बना रहे हैं, कार्ड फिर बाद में देते हैं, छुट्टी के समय सबको इकट्ठा करके एक प्रोग्राम करते हैं करीब 20-25 मिनट का, आधे घंटे का। उसमें तब जो कार्ड बने होते हैं वो पेश किए जाते हैं। तो उसमें बच्चे कुछ न कुछ लिखना चाहते हैं। तो जिस बच्चे को लिखना नहीं आता वो फिर किसी और बच्चे को बोलता है, बड़े बच्चे को, टीचर को, कि इसमें ऐसा लिख दो। तो ये जो भाषा है, उसी तरीके से गणित है, उसी तरीके से विज्ञान है। मतलब ऐसी चीज़ें की जाएँ जिसमें कि क्रिएटिविटी है। बच्चा नई-नई चीज़ें ढूँढ रहा है, बना रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, और उस एक्सप्लोरेशन में अ, मदद तब मिलेगी जब बच्चे को ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ऐसा बच्चे को लगे कि मुझे अगर भाषा आती तो यहाँ पे और मदद होती, तो मैं भाषा सीखता हूँ। या मुझे
गणित आती या कोई भी चीज़। तो ये क्रिएटिविटी मुख्य है। एक हैं कोई ऑक्सफोर्ड के प्रोफ़ेसर केन रॉजर्स, मेरे ख़्याल से आप देखना थोड़ा केन तो है उनके नाम पे, शायद केन रॉजर्स ही है। वो बहुत बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड में प्रोफ़ेसर थे, उन्होंने छोड़ दिया कि वहाँ कुछ नहीं की, वो दिमाग के विकास वाली शिक्षा नहीं है। तो शिक्षा पे बहुत बोलते हैं, टेड टॉक्स में मैंने सुना था, उनका यही थीम है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। फिर मैं जब शांति निकेतन में रहा, वहाँ मैंने देखा टैगोर जी का ये प्रयोग था। तो टैगोर जी लकीली किसी स्कूल नहीं गए थे, पढ़े-लिखे नहीं थे, तो इसलिए वो जो उनके मन में आया उन्होंने वहाँ वो करने की कोशिश की, जो कि आप लोग होम स्कूलिंग में कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि क्रिएटिविटी को रखा मेन। और कुछ-कुछ ऐसे स्कूल मैंने सुना है, ऐसे स्कूल हैं, कोई साउथ में कोई स्कूल है, जहाँ संगीत बहुत ज़्यादा है, संगीत बहुत ज़्यादा है। ये क्लासिकल म्यूज़िक भी और भी, तो वो मुख्य है उनके लिए। तो इस उम्र में क्रिएटिविटी मतलब संगीत, नाटक, नृत्य, अ, और ये विज्ञान से रिलेटेड इसके प्रयोग, ये पढ़ाने नहीं हैं। मुख्य बात ये है, फिर टीचर सोचते हैं अच्छा ये चीज़ें होनी चाहिए सिलेबस में। बच्चा सीखे, आप परिवेश बनाओ। परिवेश से मेरा क्या मतलब है कि आप कर रहे हो, आपकी रुचि है। आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपको देख-देख के बच्चे की रुचि जागेगी। आप अपने को ज़िंदा कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर रहे हो। अब मैं ज़्यादातर अपनी ही ज़िंदगी से समझाता हूँ। मैं तो यहाँ भाई इसीलिए रहा, मैं किसी जगह 2 साल से ज़्यादा नहीं रहा। मैं यहाँ इसलिए रह गया, ये जो एपीवी स्कूल का प्रयोग चला, क्योंकि यहाँ मुझे पूरी आ जाती थी, 100% आ जाती, क्योंकि कोई बोलने वाला था ही नहीं। हम शुरू से आज़ाद थे, हमें बोला गया था कि भई ये जगह है, बिल्डिंग है, पैसा नहीं है। पैसा तुम खुद जुटाओ, जुटा सको तो, और चलाओ जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तो वो जो फ्रीडम हमें मिला, उससे तब जो दबी हुई क्रिएटिविटी थी मेरी, कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, वो यहाँ अ, मुझे चांस मिला। क्योंकि मुझे याद है मैंने पहला गीत लिखा था जब मैं कक्षा 6 या 7 में था। तो 13-14 साल का, 12-13 साल का रहा होऊँगा। मैंने अपने गाँव पर एक गीत बनाया था हिंदी में। अब वहाँ किसने एप्रिशिएट करना था, मैंने सुनाया 2-4 लोगों को, उसके बाद वो गीत गायब हो गया। क्या पता उसकी कोई-कोई लाइनें मुझे अभी भी याद हों। तब की बात। उसके बाद मुझे दोबारा से वो दबा हुआ था कहीं, तो जब कॉलेज में मैं था तो उस समय शेरो-शायरी तो की मैंने, ग़ज़लें लिखी। 2 डायरियाँ भर गई थी, मतलब उनकी कुल संख्या बहुत ज़्यादा रही होगी, 100 से भी ज़्यादा हो सकता है। 2 डायरियाँ भरी हुई थी, तो वो भी अब मेरे पास नहीं है। हाँ, तो यहाँ मुझे चांस मिला फिर। तो मैं क्योंकि संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि ले रहा था, घर पे भी प्रैक्टिस करता था। कोई नया गीत बन गया, गीत बना, अब उसकी धुन, कभी गीत बनता था पहले, कभी धुन बनती थी, कि भई इस धुन से रिलेटेड कोई मीनिंगफुल। अब बात तो मैं वही बोलना चाहता था जो ध्यान से संबंधित है, ये जो अंदर की यात्रा है, सारे गाने इसी से रिलेटेड हैं। अच्छा समाज कैसे बने, अच्छी दुनिया कैसे बने, या तो ये, या हम अपने को इवॉल्व कैसे करें। उस बड़ी जो शक्ति है, जो कहते हैं कि हम ही उसका एक्सप्रेशन है, उसको ब्रह्म कह लो, हायर सेल्फ कह लो, तो ये बिना शब्दों का यूज़ किए कैसे आगे बढ़ते रहें उस तरफ, इससे रिलेटेड हैं सारे के सारे, जितने भी हमारे गाने हैं। तो जैसे एक गाना बना, उसकी ज़रा धुन बनी, मैंने बच्चों के साथ ट्राई किया तो बच्चों ने इतने उत्साह से सीखा, वो मेरा इनाम होता था। भई बच्चे भी पसंद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो और इच्छा होती थी। तो मैं अपनी क्रिएटिविटी के लिए ये संगीत कर रहा था, और वो नशा फिर बच्चों को भी लग गया, क्योंकि उनकी तो ज़रूरत है। उस किसी भी उम्र में इंसान अ, संगीत को तो बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करता है। संगीत आपने देखा होगा, किसी भी उम्र के आप हों, आप झूमने लगते हैं।
संगीत आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस उम्र में ब्रेन में जो चेंजेज़ आते हैं वो असाधारण होते हैं क्रिएटिविटी से। उस उम्र में तो बहुत ज़रूरी है 7 से लेके 11 साल। तो उसी तरीके से आर्ट, यहाँ मेरा जो आर्ट का था जो शौक, यहाँ वो भी आया बाहर। तो ये वर्कशीट्स में, बुक्स मैंने लिखी, लेखन का था, वो भी था। मेरा शौक बहुत ज़्यादा लिखने का, अपनी बात को लिखने का, थोड़ा फ़िलॉसॉफ़िकल ढंग से भी। फ़िलॉसॉफ़ी मतलब जो उसमें मदद करे, जो मैं बात बोलना चाहता हूँ, उससे अगर रिलेटेड हो। तो ऐसी बुक्स, फिर वो शिक्षा ही मेरा बन गया मुख्य। शिक्षा के एंगल से कैसे मैं सारी बातें बोलूँ कि भई इंसान की ज़िंदगी क्या है? वो क्या कर सकता है? अ, व्हाट इज़ हैप्पीने खुशी क्या है? अच्छी दुनिया क्या है? अच्छा समाज क्या है? और हम क्या करें उसमें? अ, हम मतलब शिक्षक लोग क्या करें? क्या स्कूल में हम ऐसी दुनिया बना सकते हैं? तो मेरा थीम एक ये था, स्कूल में हम ऐसी दुनिया बना सकते हैं, जिसमें वो सारी चीज़ें हों। तो स्कूल में जितनी क्रिएटिविटी आप डाल सकते हो, अपने शौक के लिए टीचर्स, और क्योंकि आप अकेले नहीं हो वहाँ, स्कूल के समाज में बच्चे भी हैं, इसलिए क्रिएटिविटी का एक्सप्रेशन ऐसा होना चाहिए कि उसमें बच्चे भी शामिल हो सकें। जैसे कि आपने कोई गाना लिखा, अब आप दोबारा रिवाइज़ करते हो कि यार इसमें कुछ-कुछ शब्द ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो गए, या ये नहीं कि ये आप क्यों करते हो? तब आपके दिमाग में ऑडियंस होता है, भई किन लोगों के लिए आप ये रच रहे हो। तो इस उम्र में अ, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स इकट्ठे कर लीजिए, अगर आप होम स्कूलिंग शुरू कर रहे हो, आप हारमोनियम बजाना शुरू कर दीजिए, या और भी वाद्य जो भी, गाना शुरू कर दीजिए। और सॉन्ग्स की रचना कीजिए हो सके तो, नहीं तो सॉन्ग्स और जगह से भी लिए जा सकते हैं। और तो एक तो संगीत, संगीत सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उसके बाद कला होनी चाहिए। और विज्ञान के लिए कोई लैब-लूब की ज़रूरत नहीं है। विज्ञान घर ही की या हमारे परिवेश की साधारण चीज़ों से बहुत विज्ञान हो जाता है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पे थोड़ा खर्चा कीजिए, ये हारमोनियम वगैरह-वगैरह बच्चे भी सीखेंगे, तो आपके पास 4-5 हारमोनियम होने चाहिए, और ढोलकियाँ होनी चाहिए 6-7। अगर आपके पास मान लीजिए कि 20-25 बच्चे हैं, तो ये थोड़ा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ठीक-ठाक होने चाहिए। और वो खराब होंगे, ये नहीं कि तुम ताले में बंद करके रख दो उनको, उनको यूज़ करने दो। हमारे स्कूल में हर डेढ़ 2 साल में ये ढोलकियाँ खराब हो जाती हैं, फूट जाती हैं, तो तब दोबारा ठीक करानी पड़ती हैं। क्योंकि बच्चे हाथ मारेंगे तो वो सधा हुआ हाथ तो नहीं होगा ना शुरू में, तो इसलिए अ, तो क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, और ये जब होगा, तो तब जो आखिरी वाला है लेफ्ट ब्रेन, उसकी कभी बात करेंगे। 11 से लेके 18 साल में लेफ्ट ब्रेन, ये कक्षा 6 से लेकर के और आपका कक्षा 12 मेरे ख़्याल से तक की जो उम्र है, ये माने कि 18 साल तक जो आपका ब्रेन का जो फ़िज़िकल स्ट्रक्चर है वो पूरा तैयार हो गया। तो वो कैसा तैयार हुआ? तो 11 से 18 साल तक ये लॉजिक वाला जो है, तर्क वाला, लेकिन तर्क अकेला न रह जाए। तर्क को सपोर्ट करने के लिए राइट ब्रेन चाहिए। तो राइट ब्रेन माँ है, राइट ब्रेन इमोशन, इमोशन, ये कला पक्ष का मतलब क्या है? इमोशन। तो हम बात करें कला पक्ष की, 7 से 11 साल तक कला पक्ष, फीलिंग, इमोशन, ये वाला पक्ष बहुत ज़्यादा विकसित होना चाहिए। इसके लिए आप जितनी चीज़ें कर सकें वो कीजिए अपने लिए पहले। अपनी ज़िंदगी को दोबारा से अ नरिश करने के लिए जो-जो कमी, एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी ये है, अगर अच्छा स्कूल आपने शुरू कर दिया, बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी तो पहले आपके लिए है। आप दोबारा से ज़िंदा हो सकते हो। मेरे साथ तो ऐसा हुआ भई। मुझे साधना में भी बहुत मदद मिली, क्रिएटिविटी से, क्योंकि क्रिएटिविटी भी एक प्रकार की साधना है। और दूसरी बात कि ऐसा समाज बनता गया,
स्कूल में भी और हमारे टीचर्स का आपस में भी, जिसमें वो सारे एलिमेंट्स आने शुरू हो गए जो कि किसी अच्छे समाज में होने चाहिए। तो ये आप ट्राई कीजिए, भाव पक्ष, कला पक्ष, क्रिएटिविटी और उस क्रिएटिविटी को नरिश करने के लिए तब ज़रूरत पड़ेगी भाषा की, गणित की, ये जो लिखाई-पढ़ाई जिसको बोलते हैं, वो अलग से नहीं। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था कि अब बच्चा गा रहा है, उसको पढ़ना नहीं आता अभी, लेकिन सब लोग देख रहे हैं उसी पोस्टर की तरफ, तो वो भी देख रहा है कि यार ये यहाँ देख के गा रहे हैं। तो वो जो शब्द हैं उस गाने के वो अब उसके दिमाग में संगीतमय बन गए, संगीत के सिम्बल्स बन गए, तो उसको सीखना चाहेगा और इस तरीके से वो भाषा सीख सकता है। इसी तरीके से गणित के लिए कुछ सोचिए, विज्ञान के लिए कुछ सोचिए। जब आप शुरू करेंगे होम स्कूलिंग, अगर आप जल्दी करेंगे और मैं रह गया तब तक, तो फिर हम बातचीत करेंगे कि कैसे करके आप ये और चीज़ों के लिए भी माहौल बना सकते हो जैसे विज्ञान के लिए जैसे गणित के लिए। इस बारे में फिर बातचीत करेंगे।